गाइज जो मेरा पहला क्वेश्चन है वो दिया है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो इसका जो सॉल्व करेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो पहले जो ए वेक्टर दिया है उसका वैल्यू लिखा जाए 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, और बी वेक्टर का जो वैल्यू दिया है माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस 3k कैप। क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा है। क्वेश्चन आप जो पहले मैंने जो दिया है, पहले क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, उसके बाद जो सोल्यूशन मैं बता रही हूँ उसको आप देखिए एक बार, उसके बाद अपने से सॉल्व करिए, बहुत अच्छा तरीका से आएगा आप लोगों को। तो पहले हम ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2 माइनस 1 आई कैप प्लस 4 माइनस 2 जे कैप प्लस माइनस 5 प्लस 3k कैप, ठीक है। 2 में से 1 जाएगा तो यहाँ पे 1, तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप। जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू है यहाँ पे दिया है, तो हम एन कैप निकालेंगे। तो एन कैप इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे जो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू दिया ही है, तो आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4। तो यहाँ पे हो जाएगा जैसे कि 4 1 5 5 4 9 हो जाएगा। तो यहाँ पे आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 2k कैप इज इक्वल टू 9 का जो रूट अब हटेगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। अब तो इसका जो क्वेश्चन है ये सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। तो यहाँ पे दिया है कि डिटरमाइन ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, यहाँ पे वैल्यू दिया है तो हम इसको देखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो ए वेक्टर है, तो ए वेक्टर का वैल्यू मान दिया है 2i कैप माइनस 6j कैप माइनस 3k कैप, और वेक्टर बी का जो मान दिया है बी वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ठीक है। तो पहले हम इसमें ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे निकलेगा आई कैप जे कैप एंड के कैप, सॉरी। तो यहाँ पे आई कैप 2 हो जाएगा, माइनस 6 हो जाएगा एंड माइनस 3 हो जाएगा। यहाँ पे 4 3 माइनस 1 हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आई कैप, तो इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा 6 माइनस और माइनस यहाँ पे दिया तो माइनस माइनस प्लस और 3 3 जा 9 माइनस जे कैप, यहाँ इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे तो -2 माइनस इसको और ये माइनस दिया है और पहले से माइनस होता है प्लस, और 3 4 जा 12, ठीक है। अब प्लस के कैप और इसको बंद करेंगे अब इसको बंद करेंगे तो 2 3 जा 6 माइनस और यहाँ पे भी माइनस दिया है तो प्लस और 6 4 जा 24, तो यहाँ पे हो जाएगा 15 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 30k कैप, जो ए क्रॉस बी का ये वैल्यू है, ठीक है। अब यहाँ पे भी एन कैप निकालेंगे, यहाँ पे भी वही फार्मूला है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर अपॉन क्रॉस हो जाएगा और मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे वैल्यू दिया है इसका तो लिखेंगे 15 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 15 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 30k कैप, और मॉड निकालने के लिए अंडर रूट 15 का हो जाएगा 225 प्लस 10 का हो जाएगा 100 एंड प्लस 30 का हो जाएगा 900, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 15 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 13k कैप, और जो इसको जब सबको ऐड करेंगे तो अंडर रूट हो जाएगा अंडर रूट 1225 होगा, ठीक है। तो 1225 किसका स्क्वायर है तो 35 का। यहाँ से करते हैं 15 आई कैप माइनस 10 जे कैप प्लस 13k कैप,
अंडर रूट नहीं होगा। अब अंडर रूट जो 1225 है इसका जो हो जाएगा 35। इसको अगर हम सॉल्व करें तो 15/35 आई कैप माइनस 10/35 जे कैप प्लस 30/35 के कैप सारा। अब ये हो जाएगा 5 3 जा 35 एंड 5 7 जा 37। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 7, ये 6/7 कट जाएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगा 3 आई कैप माइनस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप अपॉन 7। तो यही इसका आंसर हो जाएगा आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, क्या दिया है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे प्लस 2 के कैप। ठीक है, यहाँ पे तो यहाँ पे ए वेक्टर का वैल्यू दिया है कि 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप। तो इसको क्या क्या निकालना है, तो ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर निकालना है। तो यहाँ पे 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप और अंडर रूट 2 का 4 प्लस 1 प्लस 2 का फिर 4। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2 के कैप अपॉन अंडर रूट ऐसे 9 होगा। तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9 का स्क्वायर जो स्क्वायर 9 का होता है 3 का स्क्वायर 9 होता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 3 बहुत इजी था, ये भी सॉल्व हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया है गिवन टू वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल टू 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप और कैलकुलेट करना है। क्या इसमें जो 4 नंबर क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको मुझे पहले सॉल्व करना चाहिए क्योंकि इसमें एक ही क्वेश्चन में हमको मॉडुलस मैग्नीट्यूड निकालने को भी सीखना, मतलब मैग्नीट्यूड भी हम सीख लेंगे निकालना, प्लस माइनस एंड डॉट एंड क्रॉस, ये सारा एक ही क्वेश्चन में दिया है। तो अब इसको हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 का जो एक पहले सॉल्व करेंगे। तो पहले तो हम इसका वैल्यू देख लेते हैं, गिवन दिया क्या है। तो ए वेक्टर विच इक्वल टू दिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया है माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। ठीक है, अब क्वेश्चन ए जो ए दिया है वो क्या बोल रहा है कि मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या दिया है कि मैग्नीट्यूड निकालिए ए वेक्टर का और बी वेक्टर। तो ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड निकलेगा तो हो जाएगा अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। तो हो जाएगा यहाँ पे अंडर रूट 15। ठीक है, अब बी इसको ऐड करेंगे तो 50 आ जाएगा। ठीक है, अब बी जो ए में का ही क्वेश्चन दिया है कि वेक्टर बी का भी मॉड निकालिए। तो इसका कैसे होगा, अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का 36। तो इसका क्या आंसर आएगा, ऐड करेंगे तो 41। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका ए सॉल्व हो गया। अब हम बी देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 का अब हम बी नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो बी क्या कह रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का वैल्यू निकालना। ठीक है, अब इसको भी देख लेते हैं। तो ए वेक्टर क्या निकालना है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो यहाँ पे निकालने से पहले हम, हाँ यहाँ पे तो आप देख रहे हैं कि ए वेक्टर और प्लस बी वेक्टर का वैल्यू दिया है। तो कैसे निकालेंगे, 3 और प्लस तो होगा लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा, -1 आई कैप प्लस 4 प्लस 2 जे कैप प्लस -5 प्लस 6 के कैप। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आई कैप प्लस 6 जे कैप और यहाँ पे प्लस के कैप हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का वैल्यू। अब हम इसी में का जो क्वेश्चन दिया था कि ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का वैल्यू निकालिए, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 3 और माइनस, यहाँ पे माइनस पहले से दिया है तो यहाँ पे +1 हो जाएगा, आई कैप प्लस 4 और -2 जे कैप प्लस -5 और -6 के कैप। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 आई कैप प्लस 2 जे कैप और -11 के कैप।
ठीक है, तो हमारा बी भी सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 4 का सी देखते हैं, सी एंड डी। तो सी में बोल रहा है कि आप ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालिए, तो इसको भी निकाल के देख लेते हैं। तो ए का मान दिया है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप माइनस 5 के कैप एंड डॉट, और बी वेक्टर का माइनस आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 6 के कैप। सॉल्व करते हैं तो 3 बन जाए 3 माइनस 3 हो जाएगा प्लस 4 2 जा 8 और माइनस हो जाएगा 30। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -3 माइनस 22 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू आ जाएगा 25 -25 आ जाएगा। और डी कह रहा है कि ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का वैल्यू निकालिए। ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, तो इसको निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला जानते हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप। ठीक है, तो आई, तो यहाँ पे जो वैल्यू दिया है तो यहाँ पे 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, -5 हो जाएगा, और यहाँ पे -1 2 और 6। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आई कैप इज इक्वल टू, इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 6 जाए 24 माइनस, यहाँ पे माइनस ऑलरेडी दिया है तो यहाँ प्लस हो जाएगा 10 और माइनस जे कैप, इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे तो 3 6 जाए 18 और -5 प्लस के कैप, इसको बंद करेंगे इसको बंद करेंगे तो 3 2 जाए 6 और माइनस प्लस हो जाएगा 4। इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 34 आई कैप माइनस यहाँ पे हो जाएगा 13 जे कैप प्लस 10 के कैप। ठीक है, तो ये हमारा क्रॉस पे निकल गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दिया है कि फाइंड द एंगल बिटवीन ए एंड बी व्हेन ए मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 और मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 और ए डॉट बी इज इक्वल टू √3। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही ईजी है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें से ए वेक्टर मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू 2 एंड मॉड बी वेक्टर इज इक्वल टू 1 एंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू √3। तो हम जानते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है, क्या होता है, ए वेक्टर और डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू होता है ए डॉट बी कॉस थीटा। तो यहाँ पे √3 इसका वैल्यू दिया है और यहाँ पे 2 और यहाँ पे b का जो वैल्यू दिया है 1, तो 2 और 2 × 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा, 2 cos थीटा, 2 इधर आएगा तो √3/2 हो जाएगा इज इक्वल टू cos थीटा। और cos ये जो √3/2 है वो cos किसका वैल्यू है, cos शायद 30, हाँ cos 30 का वैल्यू है। तो यहाँ पे हम cos 30 लिख सकते हैं और यहाँ पे cos थीटा है तो यहाँ से cos मतलब कैंसिल हो जाएगा, काटिए मत, कैंसिल हो जाएगा और थीटा इज इक्वल टू 30। ये भी बहुत इजी था। ये भी क्वेश्चन नंबर हमारा 5 भी सॉल्व हो गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि फाइंड ए यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर इज इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। तो पहले तो हम जो 6 नंबर क्वेश्चन है ये रहा। तो 6 नंबर क्वेश्चन में पहले हम ए क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ज्ञात करेंगे और फिर ए क्रॉस मॉड मतलब ए क्रॉस बी का मॉड निकालेंगे। ठीक है, दोनों निकालेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं, पहले ए वेक्टर का वैल्यू मतलब ए वेक्टर का जो मान दिया है वो लिखते हैं। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू दिया है आई कैप प्लस जे कैप माइनस के कैप और बी वेक्टर इज इक्वल टू दिया है 2 आई कैप माइनस जे कैप प्लस 3 के कैप। हम क्या निकालना है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। तो हो जाएगा आई जे एंड के कैप मतलब कैप लगाना आप न मत भूलिएगा, क्योंकि कहीं कहीं मैं भूल भी जा रही हूँ तो आप लोग जरूर लगाइएगा। तो आई कैप हो गया तो इसका वैल्यू क्या है 1
1 -1, इसका है 2 -1 3। अब इसको सॉल्व करेंगे, आई कैप इज इक्वल टू, तो इसको सॉल्व करेंगे, इसको बंद करेंगे, इसको तो 3 -1 माइनस जे कैप, इसको बंद तो 3 अब माइनस माइनस प्लस 2 और प्लस के कैप और इसको बंद करेंगे और इसको भी बंद करेंगे तो 1 -1 हो जाएगा और -2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आई कैप -5 जे कैप एंड -3 के कैप। ये क्या हो गया, ये हमारा ए वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर का वैल्यू है। ठीक है, अब इधर ही हम निकाल लेते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर का मॉड। तो कैसे निकालेगा, तो अंडर रूट हो जाएगा, यहाँ पे 2 का 4 हो जाएगा और 5 का 25 एंड 3 का 9। ठीक है, हम इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 38 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी हमारा हो गया सॉल्व। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा कि इफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे वैल्यू दिया हुआ है ए का, बी और सी का, तो हमको निकालना क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ये भी बहुत इजी है, इसको भी हम भी सॉल्व करके दिखा रहे हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें इसमें मॉड ए का वैल्यू दिया है 3, मॉड बी का वैल्यू दिया है 5 और मॉड सी वेक्टर का वैल्यू दिया है 7। अब हमको सॉल्व करना है तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू 0 दिया है, तो हम इसको ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस सी वेक्टर करेंगे और दोनों साइड हम वर्क कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे माइनस सी वेक्टर पे भी स्क्वायर करेंगे, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर स्क्वायर प्लस बी वेक्टर स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू सी वेक्टर का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यहाँ पे ए वेक्टर का जो मॉड ए वेक्टर का यहाँ पे वैल्यू 3 दिया है, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2a और b और यहाँ पे c का भी 7 दिया है तो 7 का 49 और यहाँ पे हो जाएगा 34। इसको ऐड करेंगे 34 प्लस 2a वेक्टर b वेक्टर इज इक्वल टू 49 और 2a डॉट b इज इक्वल टू 49 माइनस 34 और यहाँ पे हम अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ये 15 हो जाएगा। तो 2a डॉट b इज इक्वल टू 15, तो a डॉट b इज इक्वल टू 15/2। अब क्या करेंगे, अब इस हम cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट b अपॉन a मॉड b मॉड का वैल्यू निकालेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे 15/2 दिया है इसका वैल्यू a डॉट b का, और यहाँ पे देखिए जो a मॉड a का वैल्यू होता है यहाँ पे दिया है 3। ठीक है, यहाँ पे 3 दिया है और b का 5, तो 3 में 5 से हम इंटू करेंगे तो यहाँ पे 15/15 हो जाएगा और ये 15 से 50 कट जाएगा तो 1/2। तो cos थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो cos थीटा जो होता है 1/2, cos थीटा का जो 1/2 है वो cos 60 का मान होता है। तो cos थीटा इज इक्वल टू cos 60, तो क्या हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू 60 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 के बाद 8 देखते हैं। ठीक है, 8 देखते हैं। तो 8 नंबर जो क्वेश्चन दिया है कि इफ़ ए वेक्टर इज इक्वल टू 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू 3i कैप प्लस 2k कैप, फाइंड, हमको निकालना किस चीज़ का वैल्यू, किसको वो करना है, तो बी वेक्टर क्रॉस 2a वेक्टर। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या दिया है, 4i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप और बी वेक्टर का वैल्यू दिया है 3i कैप प्लस 2k कैप। तो पहले हम 2a वेक्टर का वैल्यू निकालते हैं। तो क्या हो जाएगा, तो 8i कैप प्लस 6j कैप प्लस 4k कैप। अब हम क्या करेंगे, b क्रॉस 2a का पहले वैल्यू निकालेंगे। तो क्या हो जाएगा, i j एंड k और b का यहाँ पे वैल्यू दिया है 3
और जीरो जे का तो यहाँ पे दिया नहीं तो 0 और के का 2 और यहाँ पे 2a का दिया है 8 6 4। अब वैल्यू निकालते हैं। आई कैप इज इक्वल टू, इसको बंद करेंगे और इसको बंद करेंगे तो 0 माइनस 6 2 जा 12 माइनस जे कैप, इसको बंद करेंगे इसको बंद करेंगे तो 3 4 जा 12 माइनस 8 2 जा 16 प्लस के कैप, तो के कैप इसको बंद करेंगे इसको तो हो जाएगा 6 3 जा 18 और माइनस 0, तो यहाँ पे हो जाएगा -12 आई कैप माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 जे कैप एंड माइनस नहीं प्लस 18 के कैप। अब इसका हम ये तो b क्रॉस 2a का वैल्यू है, अब इसको हम निकालना क्या है तो मॉड निकालना, मॉड b क्रॉस 2a का वैल्यू निकालना है हमें। तो इसको अंडर रूट करेंगे, 12 का हो जाएगा 144 प्लस 4 का 16 एंड 18 का होता है 18 का 324 होता है 324। अब इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 484। ठीक है, और ये जो हमारा इस किसका स्क्वायर है तो 22 का, तो ये आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 8 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे तो 9 कह रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose diagonals are represented by the vector d1 is equal to या इतना दिया है and d2 is equal to इतना, तो हमको एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालना है। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, तो यहाँ पे d1 का वैल्यू दिया है, यहाँ पे d1 का वैल्यू दिया है d1 इज इक्वल टू 4 आई कैप माइनस जे कैप माइनस 3 के कैप एंड d2 का वैल्यू दिया है -2 आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। तो हमको निकालना क्या है तो पहले हम d1 क्रॉस d2 निकालेंगे, उसके बाद हम d1 क्रॉस d2 का मॉड निकालेंगे, 1/2 मॉड निकालेंगे। ठीक है, पहले हम d1 d2 का क्रॉस निकाल लेते हैं, इज इक्वल टू आई कैप जे कैप एंड के कैप। और यहाँ पे 4 दिया है, 4 -1 -3 -2 1 -2। अब इसको सॉल्व करेंगे, आई कैप इसको बंद करेंगे इसको बंद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 और प्लस 3 हो जाएगा माइनस जे कैप, इसको बंद करेंगे इसको बंद करेंगे तो -8 और -6 प्लस के कैप, इसको बंद करेंगे इसको बंद करेंगे तो 4 और -2, इसको 5 आई कैप माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 8 और 6 हो जाएगा 14 जे कैप प्लस 2 के कैप। ठीक है, तो ये क्या हो गया d1 d2 का क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, अब इसका मॉड हाफ मॉड करेंगे, 1/2 d1 क्रॉस d2 का मॉड निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 √25 प्लस 14 का होता है 14 का 169 प्लस 4, इसको हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे मैंने गलती किया है, 14 का स्क्वायर जो होता है 196 होता है 196, तो यहाँ पे इसको ऐड करेंगे तो ये 225 हो जाएगा और 225 15 का स्क्वायर, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 15/2। तो क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा सॉल्व हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, तो क्वेश्चन नंबर 10 अभी तो जो क्वेश्चन नंबर 10 है कि इफ़ ए वेक्टर इज ए यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर सच दैट वेक्टर x माइनस ए वेक्टर डॉट एक्स वेक्टर प्लस ए वेक्टर इज इक्वल टू 8, फाइंड मॉड x। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले जो दिया है क्या दिया है तो एक्स वेक्टर माइनस ए वेक्टर और डॉट एक्स वेक्टर प्लस बी वेक्टर ए वेक्टर सॉरी। तो हम जानते हैं कि एक फॉर्मूला बनता है एक्स वेक्टर एक्स स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर, मतलब ऐसे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे ए की जगह पे एक्स है और बी की जगह पे 1 है, ये स्क्वायर। और यहाँ पे आपको दिया है कि जो ए वेक्टर है वो क्या है यूनिट वेक्टर है, तो ए वेक्टर इज इक्वल टू 1 हो जाएगा
क्योंकि यूनिट वेक्टर है। तो इज इक्वल टू यहाँ पे 8 दिया है, तो एक्स मॉड एक्स स्क्वायर प्लस ए का वैल्यू दिया है 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यहाँ पे 8 और एक्स मॉड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये यहाँ पे हाँ इधर जाएगा तो 9 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू 3, इसका आंसर क्या जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 3। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें।